पापा ने बोला खेलना छोड़ दो, मम्मी ने बोला दोस्त छोड़ दो, टीचर्स ने बोला ड्राइंग करना छोड़ दो, दोस्तों से बात करना छोड़ दो, घूमना फिरना छोड़ दो, हालत कुछ देवदास जैसी हो गई है आपकी। दोस्तों, अगर आप खुद को 2-3 साल पहले की तस्वीर अगर आप देखोगे, चेहरा देखोगे, तो हंसता खिलाता चेहरा आप पाओगे खुद का। एक अलग ही चमकान थी चेहरे पर, एक अलग ही चमक थी। लेकिन अगर आप आज अपनी तस्वीर देखो, खुद को शीशे में देखो, तो पाओगे कि बड़े हैरान परेशान हो, बहुत स्ट्रेस में या डिमोटिवेटेड हो, बहुत कुछ मन भी करता होगा कि कुछ कर जाए, लेकिन रोक लेते हो अपने आप को। और इस सब का कारण कहीं ना कहीं ये 2 साल की जर्नी है। शायद मैं बोलूंगा कि आपके अंदर से आपका जीवन खींच लिया। मैं बहुत सारी बातें करूंगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरा नाम आदित्य आर्य है और मैं भी आपकी तरह एक टाइम पर जेडब्ल्यू का एस्पिरेंट रह चुका हूं, लेकिन मैंने सक्सेसफुली मेंस और एडवांस निकाल लिया। आप भी निकाल सकते हो, निकाल सकते थे। लेकिन आज का मुद्दा ये नहीं है कि एग्जाम कैसे निकालें। आज का मुद्दा ये कि कुछ गलतियां हो गई, उन पर हम चर्चा करेंगे। आपने कुछ गलतियां की, उन पर हम चर्चा करेंगे। और आगे क्या करना है, कैसे डील करना है अपने स्टेट ऑफ माइंड से जो परेशान, हैरान, डिप्रेस्ड, स्ट्रेस्ड है। तो वीडियो आपके लिए है। तो मैं 2-3 पॉइंट आपसे बात करना चाहता हूं। सबसे पहली चीज की जो मैं बोलना चाहता हूं कि गलती आपकी है ही नहीं जो आज आप फील कर रहे हो। क्यों? इस चीज में मैं पेरेंट्स को बोलना चाहता हूं कि डियर पेरेंट्स, कहीं ना कहीं गलती आपकी रह गई। क्योंकि अगर आप सच में अपने बच्चे को जेडब्ल्यू या नीट या कुछ अच्छा सिक्योर फ्यूचर करवाना चाहते थे, तो आपको शुरुआत बहुत साल पहले कर देनी चाहिए थी। सडनली झटका नहीं देना चाहिए था क्लास 10th के अंदर कि चलो कोचिंग करवाते हैं तुम्हें अब और तुम्हें एग्जाम के लिए तैयारी में फेंक देते हैं। क्योंकि मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपका बच्चा या फिर आप, अगर आप एक एस्पिरेंट हो, तो आप खुद को लेकर देखिए। आप जीवन के 12-14 साल हंसते खेलते मुस्कुराते बड़े लाड़ प्यार के साथ बड़े हुए हो। हर हिंदुस्तानी शायद ऐसे ही बड़ा होता है, कोई टेंशन नहीं, एकदम बिंदास, सब कुछ, सब घर में एकदम सेट है। हो स्कूल जाते हो, स्कूल से घर आते हो, स्कूल का भी इतना प्रेशर नहीं है, थोड़ा बहुत होमवर्क है कर लिया, स्कूल चले गए, फिर दोस्तों के साथ खेल लिया, बाहर मस्ती करेंगे। ये सब आपकी लाइफ थी। खेलने भी जाते थे। लेकिन जब से 11th जेडब्ल्यू की जर्नी शुरू हुई है, खेलना कूदना, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, दोस्तों से शायद बातें करना, मिलना जुलना लोगों से, घर में किसी की शादी है शायद वो भी अटेंड नहीं करते होंगे आप, तो सब सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन इस जर्नी की शुरुआत में जो आपको जरूरत थी एक लर्निंग की, आपको इस पीरियड तक आपके सराउंडिंग से लर्निंग मिल जानी चाहिए थी। अगर आपको जीवन में कुछ पाना है, कोई भी एग्जाम निकालना है, तो आपको 2-3 फैक्टर, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन, शिद्दत से आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, शिद्दत से उससे आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको प्रेशर हैंडलिंग सिखा देना चाहिए था। लेकिन ये आपने नहीं सीखा क्लास 10 तक। तो कैसे आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आपने एक सेक्रीफाइस किया और अब आप एक नए वर्जन में आप चले जाओ और आप एक नए इंसान बन जाओ। कल तक ही हंसता खेलता मुस्कुराता बच्चा कैसे मिस नहीं करेगा? कैसे मिस नहीं करेगा अपने दोस्तों को? कैसे मिस नहीं करेगा अपने स्कूल को? कैसे मिस नहीं करेगा एक हंसना खेलना मुस्कुराना, लोगों से मिलना? और इस बैटल में, यानी कि इन 2 साल के पीरियड में आप शायद इसी से जूझते रहे। आप गेम्स भी खेलना पसंद करते थे, लेकिन आप थोड़ा खेले थोड़ा पढ़ाई किया, थोड़ा खेले थोड़ा पढ़ाई किया, और इसमें आपका 2 साल निकल गया और अब आप रिग्रेट कर रहे हो। रिग्रेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब है लेसन। जीवन में एक पाठ पढ़ने का, लेसन सीखने का वक्त है, और लेसन ये है, समझिएगा ध्यान से। मैंने गिनाई है पेरेंट की गलती, लेकिन आपको भी समझना पड़ेगा कि आपके माता और पिताजी ने ये जो निर्णय लिया था कि आपको जेडब्ल्यू नीट करवा दिया जाए, आप सेक्रीफाइस कर दो, इसके पीछे केवल एक ही उद्देश्य था कि आपका जीवन सिक्योर हो जाए। हालांकि जीवन तो खैर सिक्योर हो नहीं सकता, लेकिन हर मनुष्य की, हर प्राणी की, हर माता पिता की ये कोशिश होती है कि मेरे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो जाए, अच्छे कॉलेज में पढ़ ले, अच्छी नौकरी करे, फिर उसके बाद जीवन में सब कुछ अच्छा हो। कोई बुरा नहीं चाहता है। इसीलिए आपको उन्होंने बोला तैयारी शुरू करो। लेकिन उनसे गलती हो गई
कि उसकी जो तैयारी होनी चाहिए थी पिछले कुछ 5-6 सालों के लिए कम से कम, वो पूरी होनी चाहिए थी। 12 साल की ट्रेनिंग को जो आप हंसते खेलते मुस्कुराते हैं, वो ट्रेनिंग आप खट से नहीं पलट सकते हो। अब आपकी गलती और आपका पार्ट क्या है? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जीवन में हर समय आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। आपको बहुत बार सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा जिस चीज को आप पसंद करते हो। और ये सवाल कभी नहीं होगा जीवन के अंदर कि आप क्या करते हो। इट्स नेवर व्हाट यू लाइक व्हाट यू डू, इट्स ऑलवेज अबाउट कि आप उसको कैसे करते हो। यानी कि जब आप अपने 10th ग्रेड तक आप कुछ पेंटिंग या फुटबॉल या यूट्यूब ब्लॉगर थे, आप खुद से पूछिए क्या आप उसके अंदर बहुत बेहतरीन कर रहे थे। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अगर आप बहुत बेहतरीन कर रहे होते तो आपके माता पिता आपसे बोल देते, या आप भी बड़े चौड़ में अपने घर वालों को बोल देते, पापा मुझे यही करना है क्योंकि मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूं इसके अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं शक आपको भी था, आपको भी मालूम था मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूं, कुछ अच्छा जीवन में ऑप्शन मिल रहा है, चलो ट्राई करते हैं। बट आधा दिल उधर रह गया, आधा दिल इधर रह गया, और फिर ना इसके हो पाए ना उसके हो पाए। कहानी कुछ देवदास की सी हो गई कहूं तो मैं। जीवन में आप पार्ट ये कि आप लाइफ में जो भी करो, जो भी आपके सामने परिस्थितियां लाके रख दे, मेक श्योर कि आप उसको बेहतरीन तरीके से करो, अपना पूरा 100% आप उसको दो। अब तो आप सीख भी चुके हो कि अगर किसी चीज को पाना हो, किसी लक्ष्य को पाना हो, तो आपको अपना 100% देना होता है। मेक श्योर करो कि आप जिस भी चीज की शुरुआत कर रहे हो, उस नई चीज के लिए आप अपने मेंटर्स से मिलना शुरू करो। फटाफट से जितनी जल्दी हो सके अपने आसपास देखो कौन उस फील्ड के अंदर बेहतरीन कर रहा है, उनसे गाइडेंस लेना शुरू करो ताकि आपको मालूम चले कि उस चीज के लिए क्या चाहिए। एक और गलती जो आपने की कि आपने जब आप परेशानी में थे आपने किसी से शेयर नहीं किया। आप शेयर करना शुरू करो। ये वक्त रिग्रेट करने का नहीं है, ये वक्त है सीखने का। सीखिए अपनी गलतियों से और जीवन में आगे बढ़िए, क्योंकि जीवन अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसा नो दोस्तों, आईआईटी एनआईटी केवल एंड नहीं है इस जीवन का कि बस हाँ आईआईटी मिला तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो बहुत बेकार हो गया। आप मुझे बताइए कितने ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हो जो बहुत सक्सेसफुल और आईआईटी एनआईटी से पास आउट है? बहुत कम है। मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं लेकिन आप नहीं जानते हो। लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आईआईटी एनआईटी इंजीनियर नहीं है लेकिन बहुत सक्सेसफुल हैं। उनकी गिनती आपके दिमाग में ज्यादा है। शायद ये भी कारण है कि आपको पुश नहीं मिला, शायद ये भी कारण है कि आप उस एग्जाम के लिए अपना दिल नहीं दे पाए। लेकिन एनीवे, आपको मेरी बात समझ में आई कि ये अंत नहीं है, लाइफ बहुत बड़ी है। अब आगे आप सोचिए आप क्या करना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, क्या परस्यू करना चाहते हो और उसको आप अच्छे से करो। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई। फिर भी अगर कोई बात आपसे छूट गई हो या कोई आपका पॉइंट जो मैं कवर नहीं कर पाया हूं तो आप मुझे बताइएगा। इस वीडियो का अंत यहीं करूंगा, लेकिन आई होप कि अब आप अपना वक्त जाया ना करें रिग्रेट करने में, क्योंकि कब 3 या 4 साल निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जोश भरो अपने आप के अंदर, एक नई शुरुआत करो, एक नई ऊर्जा भरो और मेक श्योर करो कि इस बार आप हारोगे नहीं। हारे तो आप अभी भी नहीं हो, आप सीखे हो और अब मेक श्योर करो कि अगली बार आप जीतोगे। क्योंकि मैं एक चीज बोलता हूं कि यू नेवर लूज, यू ऑलवेज लर्न। तो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। जिंदाबाद, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।